चल 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 जल्दी चल। हाँ चाचू। यहाँ हमारे गांव से 2 कौवे कांव कांव चिल्लाते हुए हैदराबाद आ रहे हैं। हमारे काले धंधे का कच्चा चिट्ठा खोलकर वो हम पर केस ठोकना चाहते हैं। शहर में पहुंचने से पहले ही उन दोनों कौवों का टेटवा दबा देना। हमारी फैमिली की पूरी जानकारी निकाली है ना तुम लोगों ने। आज तक मुझे भी नहीं पता कि हमारे पास कितने पैसे हैं। तेरे हिसाब से कितने होंगे रे? बहुत पैसा है, गरीबों से लूटा हुआ। बता तुझे किस तरह मारूं? हेलो, रास्ते के बीच गाड़ियां लगाकर गप्पे मार रहे हो? हटाओ। बोल बे। जल्दी हटाओ, जाना है। तू यहाँ कैसे बे? भाई यही है वो, यही है। हमेशा लड़ते झगड़ते रहोगे क्या? कोई और काम नहीं है? यही दिल्ली गया था भाई, हमारी पिटाई इसी ने की। ये वही है भाई। एक ही जगह पर दोनों शिकार एक साथ, मजा आएगा। तो तू है मिनिस्टर का बेटा। दिल्ली जाकर तेरे बाप को समझाने की कोशिश की थी मैंने, फिर भी उसने इन गधों को भेजा। इन्हें भी एक बार समझाया था, पर लगता है एक एक को सेपरेटली समझाना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम से मुझे गांव जाना है। इज्जत से अपनी अपनी गाड़ियां हटा लो। गाड़ी छोड़, तुझे इस दुनिया से हटाऊंगा। बस में सब रुके हुए हैं, तुम सबको जल्दी निपटाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपने बाप को समझा दे, वरना उसका भी यही हाल करूंगा। चल गाड़ी निकाल। चलो चलो। चलो चलो, उतरो उतरो उतरो। चलो साइकिल उतारो।
देवरकोट जाने का रास्ता बताएंगे? यहाँ से सीधा जाओ और बाएं मुड़ जाओ। देवरकोट में क्या काम है? बहुत काम है। लगता है अब तेरे हिसाब में गड़बड़ होगी। सही कहा। हमेशा गांव से लोगों को जाते हुए देखा है। कितने दिनों बाद आज पहली बार किसी को गांव में आते हुए देखा। ऐसे ही लोग अगर गांव में आते रहे तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। है देश ये तेरा है, धरती ये तेरी है, साथ दे रही गले से लगा। ये धरती तेरी माता अपनी बुलाए तुझे गले से लगा। सुनहरी राहें बिछा दी है, सपने को दे आकार बढ़ा। ये मौका है गवाना नहीं, तू कदम बढ़ा। तू बड़े दिल वाला, 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 तू बड़े दिल वाला। अरे बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? चक्कर आकर गिर गई थी तो इस लड़के ने आकर मेरी मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी दूर पानी लाने के लिए घर का कोई आदमी क्यों नहीं जाता? इस घर का इकलौता मर्द मैं ही हूँ साहब। मेरा एक बेटा फौज में शहीद हो गया। सरकार की तरफ से जो पैसे मिले उससे ये जमीन खरीदी हमने। अब इसी से हमारी गुजर बसर होती है। इन हालातों में जीना बहुत मुश्किल है साहब। सुनिए सुनिए बेटा, कौन है आप? यहाँ किसी काम से आया हूँ। कहाँ रहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ आसपास कोई लॉज वगैरह है? ऐसे इलाके में तुम्हें लॉज कहाँ मिलेगा बेटा। इस गांव में नारायण राव नाम का एक आदमी रहता है। बड़ा ही नेक दिल आदमी है। बाहर से जो आता है वो उसे अपने घर में रख लेता है। मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ बेटा। सुनो, ये 2 बोरियां उस तरफ और 2 बोरियां इस तरफ रख दो। हाँ ठीक है। सुबह राजू का फोन आया था। लड़के वालों को दिखाने के लिए बिटिया की कुछ तस्वीरें चाहिए। वहाँ अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। पर मुझे तो आज खेतों में दवाई डालने जाना है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारा बहुत बड़ा खेत है। तुम्हारे खेतों में सोना उगता है क्या? तुम अपनी ये बकवास बंद करोगी? देखो मेरी बात सुनो, खेत का काम मैं संभाल लूंगा। तुम बच्ची को लेकर आराम से शहर जाओ। नारायण राव, ये लड़का गांव में कुछ काम से आया था। जगह ना मिलने पर मंदिर के बाहर सो गया था। ये नारायण राव जी हैं। तुम कौन हो बेटा और इस गांव में क्या काम है? मेरा नाम हर्षवर्धन है। मैं कुछ गाँव पर रिसर्च कर रहा हूँ। कुछ दिन यहीं रहकर इस गाँव के बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ बस खंडर है और वही घिसे पिटे लोग। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम जैसे लोगों के रहने के लिए इस गांव में सुविधाएं नहीं है बेटा। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। सुना है इस घर में कोई नहीं रहता। अगर दिक्कत ना हो तो मैं यहीं रह जाऊँ। उस घर की सफाई सालों से नहीं हुई है। तुम वहाँ नहीं रह पाओगे। तुम यहीं रहो बेटा। वहाँ रहूंगा तो अच्छा होगा। देखो, घर की सफाई करवा दो और इन्हें जो चाहिए वो दे। ठीक है भैया। जाओ बेटा जाओ। सुनो बेटा, खाने के लिए हमारे घर आ जाना। जैसा आप कहें। चलिए। ये भैया के करीबी दोस्त का घर है। वो 25 साल पहले शहर जाकर वहीं बस गया। तब से ये घर खाली पड़ा है। आप उस कमरे में रह सकते हैं। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। जी जरूर। हाँ, हमारा एक दूर का रिश्तेदार है। वो नालायक है और यहीं रहता है। अगर आपको थोड़ा भी तंग किया तो आकर मुझे बता देना। चलिए चलता हूँ। ओह अच्छा, तो तुम मेरे साथ इस घर को शेयर करने वाले हो। आई एम राजा रत्नम। उन्होंने तो कुछ और ही कहा था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा होगा। जानते हो मैं क्या काम करता हूँ? आप ही बताइए, क्या काम करते हैं आप? जीने के लिए काम करना जरूरी है क्या? मैंने तो ऐसे ही पूछा। हाँ। फैमिली नहीं है? फैमिली नहीं तो क्या बेकार हूँ मैं? नालायक बोलकर इज्जत का कचरा कर दिया। पहले जाकर उससे निपटता हूँ। सुना है कि वो ZPTC का मेंबर हमारे खिलाफ अनाप शनाप बक रहा है। मुहूर्त देखकर अपने पेड़ों के बीच घसीट कर लाना उसे।
हाँ बोलिए भैया। हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी वजह से जिले में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जिससे हाई कमांड भी मुझसे नाराज है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी कुर्सी मुझसे छिन जाएगी। अगले चुनाव में भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इस हालात को सुधारने के लिए हमें कोई न कोई नेक काम करना ही होगा, समझे? नेक काम करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। कोई क्या उखाड़ लेगा? हाँ, ऐसे टाइम पर रिस्क नहीं लेते। अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। भाई साहब बौखला गए, कुछ करने के लिए कह रहे हैं। नहीं करूंगा, जो भी होगा देख लेंगे। आने वाले 1 महीने के अंदर गर्मी और बढ़ जाएगी और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि स्कूल की मरम्मत तब तक हो पाएगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाईजान। हमारे गांव के साथ साथ हमने आसपास के गांव से भी चंदा इकट्ठा किया है, शायद उससे कुछ मदद मिल जाए। बगल के गांव में गेहूं का गोदाम खाली है भैया, उन्हें पूछकर इस साल बच्चों की पढ़ाई वहीं करवाएं तो कैसा रहेगा? स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्चा होगा? हमें पैसे नहीं चाहिए बेटा। देखो बेटा, तुम यहाँ कुछ स्टडी करने आए हो। इन सब की तो हमें पहले से आदत है, हम मिलजुल कर सुलझा लेंगे इसे। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद ना करे तो एक ही समाज में रहने का क्या मतलब है? मैं जानता हूं बच्चों को पढ़ने में तकलीफ हो रही है, ये लीजिए। तुम इसी गांव में क्यों आए हो बेटा? कोई खास गांव नहीं सोचा था, बस कोई छोटा गांव ढूंढ रहा था। मेरा एक दोस्त है रमेश, शायद आपका रिश्तेदार है, उसने ये गांव बताया तो मैं आ गया। अब तक तुम्हें रमेश बाबू को बेवकूफ समझता आ रहा था, लेकिन रमेश बाबू को हमारी कितनी फिक्र है। उसे फोन करो और कहो कि जल्दी गांव आ जाए। ठीक है भैया। उससे देखे बहुत दिन हो गए हैं ना। शाबाश नारायण। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम चट्टान की तरह डटे रहे और अब स्कूल बना रहे हो। इतना सब कुछ करना मेरे बस की बात नहीं है मालिक। ये सब तो इसकी बदौलत हुआ है। इसने हमसे कहा कि अपने पैसे से यहाँ पर स्कूल बनवाएगा। कौन हो तुम? हर्षवर्धन। और आप? शशि। इतना बड़ा स्कूल बनवाने जा रहे हो, लगता है बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। बहुत ज्यादा। लेकिन इसी गांव में क्यों? कुछ अच्छा होता है तो खुश होना चाहिए, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो स्कूल बनवा रहे हो, बाद में ये कहेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तब क्या करोगे तुम? क्या चाहिए? स्कूल चाहिए, पक्का घर, सड़क चाहिए या पानी, सब दे दूंगा। दिलचस्प लग रहे हो। वक्त मिले तो घर आना, आराम से बातें करेंगे। अब तो यही हूं, आता रहूंगा। कौन है ये लड़का और ये सब क्यों कर रहा है? मुझे पूरी खबर चाहिए। करने दो ना भाई, वैसे भी बड़े भैया ने कुछ करने को कहा था। काम ये करेगा और इसका सारा फायदा हमें होगा भाई। बेटा इतना कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सड़कों के बारे में भी तो सोचो, वो बहुत खराब हो चुकी हैं। अब तो हम उस पर चल भी नहीं पा रहे हैं। चुप रहो भाईजान, इतना बेलालच किस काम का? इसकी बात का बुरा मत मानना बेटा, ये मायूस है। एक उम्मीद की किरण क्या दिखी, ये बेचारा खुद पर काबू नहीं रख पाया। तो इसमें गलत क्या है? सड़क बनवा देंगे। ये क्या कर रहे हो? अगर ऐसा करते जाओगे तो यहाँ एक नहीं हजारों समस्याएं हैं। मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी एक करीबी दोस्त ने एक बात कही थी, अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा है तो किसी को गोद ले लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो इतना ज्यादा है कि सिर्फ 1-2 को नहीं, पूरे गांव को गोद ले सकता हूं।
आज से मैं इस पूरे गांव को गोद लेने वाला हूं। बेजान पड़े इस गांव को हंसी खुशी और हरियाली से बांधूंगा। चारो, तुम्हारा कोर्स खत्म हुआ या फिर जाओगी? ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एक हफ्ते के अंदर मुझे एक छोटी सी टीम बनाकर यहाँ पर थोड़े थोड़े डेवलपमेंट टेक्निक्स ट्राई करने हैं। लेकिन सुबह जब मैं आ रही थी तब मैंने देखा मुझे कोर्स में सिखाए गए कई सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर पहले से ही हो रहे हैं। मैं तो हैरान रह गई। मुझे लगता था कि अभी तक हमारे गाँव में 1% भी डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन सिर्फ 3 महीने में ये सब कैसे हुआ? बरसों से हम गांव वालों की तकलीफों को देखकर उस ऊपर वाले को हम पर दया आ ही गई होगी। एक महान व्यक्ति ने हमारे इस गांव को अपना लिया है बेटा। इस गांव के साथ साथ हमारे नसीब को भी बदलने के लिए वो लड़का दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहा है। अजी सुनते हो, खाना लग गया, आ जाइए। हाँ। बैठो बैठो। हाँ, आओ बैठो। इन्हें भी दो। जी पिताजी। ये मेरी बेटी है। ये वही लड़का है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हमारे रमेश राव का खास दोस्त है। ये दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं। तुम दोनों को बर्थडे पार्टी में बुलाया तो था। अरे मैंने मिलवाया भी तो था। इतनी जल्दी भूल गए। ये बर्थडे छोड़ो और अपनी शादी के बारे में सोचो। ठीक है आंटी जी, अब बस भी करिए। मैं हमेशा इस गांव के लिए कुछ करना चाहता था और इसीलिए मैंने अपने दोस्त को मोटिवेट किया। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। आखिर हम दोनों का एक ही गांव है, सेम विलेजेस। तुम जाके आराम से सो जाओ। हाँ, इमोशनल मत हो ना। स्लीप टाइट एंड गुड नाइट। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ क्यों आए हो तुम? ये मेरा गांव है। ओह, मेरे बताने से पहले तुम्हें अपने गांव का नाम तक नहीं पता था? अब अचानक अपने गांव से तुम्हें इतना प्यार होने लगा? देखो, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हर चीज बिजनेस लगती है। पहले तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, अब यहाँ आकर मेरी फैमिली के साथ नाटक कर रहे हो। तुम जानते हो उन्हें इस गांव से लगाव है, इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तुम्हारी इस घटिया हरकत से वो इम्प्रेस हो जाए और मेरी शादी तुमसे करा दे, यही चाहते हो ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस गांव पर किया हुआ सारा खर्च तुम्हारे लिए घाटे का सौदा होगा। वैसे अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। जस्ट लीव एज सून एज पॉसिबल और आइंदा यहाँ पर कभी मत आना। मैं क्या सुन रहा हूँ हर्ष? तेरे और चारू के बीच लव अफेयर चल रहा है? वो लड़की तेरे टाइप की नहीं है। हाँ, तुम दोनों तो एक ही टाइप के हो ना, टाइपिस्ट और कंप्यूटर जैसे। देखा तुमने, इन दोनों का चक्कर चल रहा है और मैं कुत्ते की तरह उसके पीछे घूम रहा था। हे, एक बात बता, चारू तुझसे प्यार कैसे कर सकती है? आईने में अपना थोपड़ा देखा है क्या? स्टूपिड फेलो। हर्ष बेटा, आपका काम हो जाए तो आप सो जाइए। मैं इसे अंदर ले जाकर अच्छे से समझाता हूँ। ये अब रोना बनकर चल चल। बस करो। देखा तुमने, मैंने कहा था ना तुमसे, थोड़ी और देर रखती तो हाथ लाल हो जाता। अब रंग ऐसा चढ़ा है ना तो पति भी वैसा मिलेगा। एकदम बेकार। ए, क्या कर रहा है तू? तेरी टांगे पकड़ के कुएं में फेंक देगी और खुद उसमें कूदकर तुझे मार डालेगी। उससे पंगा मत ले। चल ठीक से हाथ धो। धो लिया ना? हाँ, ले धो ले। अरे चारू दिखा तो। अरे वाह, कितना अच्छा रंग चढ़ा है। तुझे तो बहुत अच्छा पति मिलेगा। मुझे गोरे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। सांवले लोग ही अच्छे लगते हैं मुझे।
काला हुआ तो भी चलेगा, लेकिन गोरा लड़का तो बिल्कुल भी नहीं। कल जो कुछ भी हुआ चारू को पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि तुम उसे पसंद नहीं। उसकी बातों से मुझे समझ आ गया है। देखो चारू जब मेरी हो जाएगी तब भी हमारी फ्रेंडशिप बरकरार रहनी चाहिए। आई बेग यू। जैसा तुम कहो। अब फिल्म में हीरोइन को हीरो के बारे में गलत फहमी हो गई चारू। आजकल की लड़कियां बहुत जल्दी में रहती हैं। मुझे भूल जाओ, मुझे भूल जाओ, यही कहती रही, लेकिन आखिर में अपनी गलती का एहसास हो गया उसे और चिपक गई हीरो से। ठंड बढ़ती जा रही है, एक काम करो ये ले लो तुम। ये फिल्मी पना मेरे सामने मत करो, ठीक है? दांत तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। चुपचाप चलते रहो। हर्ष चला। तुम लोग जाओ, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ठीक है। ये क्या है? देसी है, तेरे को भी दूं क्या? मैं गांव को साफ कर रहा हूँ और तू उन्हें जहर पिला रहा है। निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगा। ये शशि भाई का ठेका है। इधर आ। मैंने पूछा ये क्या है, किसका है नहीं पूछा। जिंदा रहना है कि नहीं तुझे? मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो जवाब देना। नशा करना मना है। चल। हे, शशि भाई के आदमियों से पंगा लिया तूने, अब तू नहीं बचेगा। बेटा, ये तुमने क्या किया? वो शशि के आदमियों से झगड़ा मोल लिया? वो लोग सड़क पर गंदा काम कर रहे थे तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। वो लोग समझने वालों में से नहीं है बेटा। 25 साल पहले रवि नाम का एक लड़का था, वो भी तुम्हारी तरह नेक ही था। इसी गांव में रहता था, इसी घर में रहता था। इस गांव के लिए वो कुछ अच्छा करना चाहता था। उसके सर पर जुनून सवार था। जब से हमने होश संभाला है तब से यहाँ आस पास में कई ऐसे गांव हैं जिनकी तरक्की कभी नहीं हुई। उन गांव की तरक्की के लिए वो बेचारा बाहर गया, मेहनत से पढ़ाई की और एक बढ़िया नौकरी हासिल कर ली रवि ने। इस गांव की हालत देखकर विचलित हो गया था वो। रोज एक गांव घूमकर आ रहे हो रवि, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मैं किसी भी शहर में जाकर काम करके तरक्की कर सकता हूँ, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे गांव की भी तरक्की होनी बहुत जरूरी है। यहीं रहकर इस गांव के लिए कुछ करने की बहुत इच्छा है मुझे। हम खेती बाड़ी करना चाहते थे, पर ठीक से यहाँ बारिश भी नहीं होती थी। इस गांव का गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी था। तभी उसने एक दूध की डेयरी खोलने का फैसला किया। लेकिन विश्वनाथ राव के दारू के ठेके से लोग दारू पीकर धुत रहते थे। लोगों को बर्बाद होता देख रवि एक दिन विश्वनाथ राव को समझाने चला गया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। रवि तो बस इतना चाहता था कि लोग दारू का नशा छोड़ दें और गांव की उन्नति में हाथ बटाएं। उसने लोगों को बहुत समझाया कि गांव की तरक्की होगी तो लोगों की जिंदगी में कितने बदलाव आएंगे, और रवि की मेहनत रंग लाने लगी। गांव में बहुत बदलाव आए, गांव तरक्की की ओर बढ़ने लगा। रवि ने हमारे सारे ठेके बंद करवा दिए। गांव में सब लोग हंसी खुशी काम पर जा रहे हैं और वो हीरो बन गया। ऐसा ही चलता रहा तो वो सबका लीडर बन जाएगा। उसे रोकना होगा, किसी भी तरह रोकना होगा शशि। अरे ये क्या? अरे आग लग गई! अरे देखो! हजारों ख्वाब देखे थे हमने, नई रोशनी का इंतजार था हमें, लेकिन अचानक सबकी जिंदगियों में अंधेरा छा गया। ये क्या किया तूने? पहले हम खुशी से जी तो नहीं पा रहे थे, पर अब किसके लिए जिएंगे? अब तो खुश है ना तू? क्यों किया तूने ऐसे? सब कुछ जलकर राख हो गया। चले जा यहाँ से, हमें अपने हाल में छोड़ दे। उस वक्त हुए हादसे को लेकर गांव वालों ने हमारे रवि पर बहुत सारे इल्जाम लगाए। पूरा गांव गलतफहमी के अंधेरे में खो गया। डेयरी में मरने वाले लोगों का इल्जाम रवि के सर मढ़ दिया गया। पुलिस वालों ने रवि की एक बात नहीं सुनी और रवि को गिरफ्तार कर लिया। हमारे रवि को जेल हो गई। रवि जेल से बाहर तो आ गया,
लेकिन उसका दिल पत्थर सा बन गया। इस हादसे की वजह से उसने गांव और हम सब से रिश्ता तोड़ लिया और हमेशा हमेशा के लिए हम सब से दूर चला गया। उसके जाने के बाद ये गांव अंधेरे में ही जी रहा है बेटा। इस गांव वालों की सारी उम्मीदें मर चुकी हैं, लेकिन जब से तुमने इस गांव में अपने कदम रखे हैं सब कुछ बदल सा गया है। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। गांव वालों की उम्मीदों पर पानी मत फेरो। मेरी बात सुनो बेटा, अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो हम गांव वाले तो जीते जी ही मर जाएंगे बेटा। बहुत देर हो चुकी है बेटा, जाओ सो जाओ। हेलो। हाय माँ। कैसे हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ। वैसे कहाँ से कॉल कर रहे हो तुम? पापा हैं घर में। हाँ यही है। उनसे बात करोगे? 1 मिनट। सुनिए, हर्ष है। हाँ। हर्षा, कैसे हैं आप? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुमने मुझे कॉल किया। यू नो हाउ मच इट मीन्स टू मी। अब हॉलीडेज कैसे चल रहे हैं? आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप दोनों यहाँ होते तो और भी अच्छा लगता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे आने के बाद प्लान करेंगे। व्हेन आर यू कमिंग बैक? हर्षा, आवाज नहीं आ रही बेटा। बाद में कॉल करता हूँ। हॉलीडे पर जाना है हमारे साथ। उसने अपने आदमियों से पंगा लिया भाई, उसको छोड़ना नहीं। वो पागलों की तरह अपने पैसे गांव पर बर्बाद कर रहा है और तूने कहा था कि वो जो भी करेगा उससे हमें फायदा होगा। खैर छोड़। वो डंबल दे मुझे। आउटडोर जिम तो सही है बॉस। यार एक सेल्फी लेते हैं। फिटनेस अवेयरनेस होनी चाहिए। कल तूने मेरे आदमियों से झगड़ा किया ना? जानता है ना ये मेरे आदमी है। इन्होंने आपका नाम बताया? तुम्हारा नसीब अच्छा है, रात को बच गए। अगर हाथ में आ जाते तो पता नहीं कितने टुकड़े करता है। तेरा नसीब अच्छा है जो इन लोगों ने आकर मुझे बताया। अगर ये लोग चाहते ना तो वहीं तेरा गेम बजा देते। जरा इन लोगों के डोले शोले तो देख। तुझे मसल के रख देंगे। मैं भी तो वही चाहता हूँ। भाई फोन। हाँ भैया। शशि, मुझे मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ से गांव के लिए निकल रहा हूँ। देखते हैं क्या करना है। ओए, हम जल्द मिलेंगे। तुम्हारी तकदीर बनकर सही वक्त पर फोन आ गया। लकी बॉयज। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे इलाके को कोस्टल कॉरिडोर प्रोजेक्ट अनाउंस करके करोड़ों में खरीदने वाली है और 2-3 महीनों के अंदर ये अनाउंस कर देंगे। अभी भी मेरे आदमी गवर्नमेंट में है और उन्हीं की वजह से मुझे ये अंदर की खबर मिली। अनाउंस होते ही जमीन के भाव बढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा जमीन हमारी होनी चाहिए, कम से कम 5 से 6 हजार एकड़। किसानों को 10 या 20 हजार देकर उनकी जमीनें हड़प लो। अगर किसी ने नाटक किया तो उसे काट कर फेंक दो। ऐसा मौका बार बार नहीं आता शशि। इस बार हमें लाखों करोड़ों बनाने हैं।
भैया, कल ही मेरा बेटा शहर से आया। वो मुझे और अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहता है। कल रात से उसकी माँ भी शहर जाने की जिद कर रही है। सच कहूँ तो आपको छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अगर आप उसे समझाएं तो शायद मान जाए। तू मेरा सगा छोटा भाई है सुरेश, मैं तुझे कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन तेरी बीवी को कैसे समझाऊंगा? और अब तो तेरे बच्चे भी कितने बड़े हो गए हैं। मुझे लगता है सुरेश, तुम भी उनके साथ शहर चले जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी हम लोगों ने एक साथ बहुत वक्त बिताया है। और जाओगे तो कहाँ जाओगे? शहर ही जाओगे ना? जब भी मन करेगा आ जाऊंगा। माँ, ये वाले कपड़े भी रख दो। शहर में ये पुराने कपड़ों की क्या जरूरत है? अरे, मैं कुछ भूल रही हूँ क्या? ऐसे ही वहाँ चुपचाप क्या बैठे हुए हो? जाओ राजू की मदद करो। माँ, उन तकियों को क्यों पैक कर रही हो? बेटा, अगर घर पे मेहमान आएगा तो जरूरत पड़ेगी। माँ, वहाँ पर सब कुछ है। सिर्फ कपड़े लेकर चलने के लिए कह रहा है? वहाँ इसके पास सब कुछ है। वहाँ जाने के बाद अगर कुछ यहाँ रह गया तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगी, किसी के हाथ भिजवा देना। एक बार और ठीक से सोच लो ज्योति, आखिर हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? ये तुम कैसा सवाल पूछ रहे हो? यहाँ रहकर हम क्या करेंगे? मिलकर रहेंगे सब। हाँ? अपने खुद के गांव में आराम से रहिए। सच कहूं तो शहर जाने की खुशी के अलावा आप भी नहीं जानते आपको क्यों जाना है। इस उम्र में वहां जाकर कुछ नया नहीं देखने मिलेगा। बस चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें होंगी। यहां से कुछ 4 घंटे ज्यादा बिजली मिलेगी, लेकिन आपको दूसरों की भलाई सोचने वाले 4 नए लोग नहीं मिलेंगे। आप इस घर में सब पर चिल्लाती हैं, सबकी टांग खींचती हैं, अच्छा लगता है। आपकी वजह से घर में रौनक है, लेकिन आपके वहां जाने के बाद ना आपको बोलने में मजा आएगा, ना हम सबको सुनने में। घर से बाहर जाने के लिए बस अपना सूटकेस बांधकर आपको इस घर की दहलीज को लांघना होगा, लेकिन कभी अगर आपका वापस आने का मन किया तो दहलीज दीवार बन जाएगी। कोई गांव छोड़कर जाए तो नारायण जी बस स्टैंड तक जाकर उन्हें समझाते हैं, ऐसा मैंने सुना था। अगर उनका सगा भाई छोड़कर चला जाए तो कल से वो किसी को गांव में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। शहर में सेटल होकर माँ बाप की देखभाल करना चाहते हो, इट्स रियली नाइस, लेकिन उनके माता पिता समान भैया भाभी से उन्हें अलग कर रहे हो तुम। अगर ये लोग यहीं रहे तो हर वीकेंड आकर तुम इन्हें मिल सकते हो। रात को बस पकड़ो तो सुबह तुम यहां पहुंच जाओगे, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ आए तो ये तय है कि तुम साल में एक बार भी अपने गांव नहीं आओगे। दोनों भाई 40 सालों से एक साथ रहते आए, 40 years, that's really something। देखते देखते ये और 40 साल एक साथ रहेंगे। इन्हें जुदा मत करो, दिल टूट जाएगा। आपके परिवार के निजी मामले में दखल देने के लिए माफी चाहता। 4 दिनों में आपने मुझे अपना बेटा मान लिया। बस सबको खुश देखना चाहता।